तो कैसे हो आप लोग? एंड आई नो वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है। नहीं, सही में हद से ज़्यादा बार, लाइक हद से ज़्यादा टाइम हो चुका है हमको बनाए। एंड हैव वी गो अगेन। आई नो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। एनटी का ट्वीट, उसके बाद फिर एग्ज़ाम और फिर री नीट और पेपर लीक एंड ऑल द स्टफ। सो हेयर आई एम बैक। ओह वाओ। सो या आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले तो यस, मैंने क्यों वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस विद द एग्जाम, सो आई डिडंट मेक इट। नाउ द थिंग इज दैट कि मैं अभी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत स्पाइस अप हो चुकी है ना। लाइक आई थॉट कि मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगा, फिर पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दूंगा, फिर आईसर का दूंगा एंड ऑल दैट थिंग। पर बोलते हैं ना बहन, जो कांड नहीं होती ज़िंदगी कैसी। एंड ये एग्जैक्टली ये हुआ। अब मेरा प्लान ये था कि मैं नीट दूंगा, उसके बाद फिर मैं आईसीआर की प्रिपरेशन करूँगा एंड देन फिर मैं आराम से एम्स पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करूँगा। एंड व्हाट हैपन वाज, इन दोनों के बीच में नीट फंस गई, री नीट। अ बिग हैंड फॉर माई लाइफ। और ये 10 साल में हुई है, बता दूँ मैं। खैर, 10 साल में ऐसा हुआ है कि जो नीट है वो फिर से हुई है। अब आई डोंट नो पेपर का लेवल कैसा आएगा। कुछ लोग बता रहे टफ आएगा एंड ऑब्वियसली इट्स गोना बी टफ, क्योंकि एनटीए कंपनसेट करेगा। 2024 में भी यही हुआ था। उन्होंने काफ़ी इजी पेपर दिया था एंड उसका कंपनसेट उन्होंने 2025 में गान मार के किया था। बहुत बुरी गान मारी गई थी। एंड एग्जैक्टली दिस इज गोना हैपन दिस टाइम टू। नाउ द थिंग इज दैट कि मैं क्या करने वाला हूँ। देर इज़ अ वेरी सिंपल थिंग्स कि मैं, पता है, एम्स पैरामेडिकल और आईसर पे फोकस करने वाला हूँ। इवन तो आईसर के साथ बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे मैथ्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, मैथ्स पे भी मेरे को फोकस करना पड़ेगा 15 मार्क्स के लिए। नहीं, 15 क्वेश्चंस के लिए, बेसिकली 15 क्वेश्चन आएंगे। आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट खैर। और अभी तो ये तो 7 जून में, 7 जून पे ही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो खैर, तो ये थोड़ा सा मेस्डअप सा सीन है मेरे पास। लाइक ज़्यादा दिन नहीं है करने के लिए, बट खैर जो भी होगा हम देख लेंगे। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कि अब मैं ऊपर से एम्स पैरामेडिकल में भी थोड़ी सी चेंजेस हो जाते हैं, उसमें उसकी बायो थोड़ी सी टफ आती है। बायो थोड़ी तो उल्टी सीधी आती है उसकी। फिजिक्स केमिस्ट्री आर गोना बी इजी, सो आई एम गोना डू दैट, बट स्टिल अब जो चीज़ें हो रही है वो ये हो रही है कि मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। लाइक ठीक है, मैं धीरे धीरे बायो कर रहा हूँ। अभी मेरा प्लान ये है कि मैं बायो की अच्छी से अच्छी बुक्स करूँगा, ताकि मेरी बायो वाला तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बायो इज़ अ मेजर फैक्टर इन एटलीस्ट नीट और एम्स पैरामेडिकल में तो दोनों ही चीज़ लगेंगी। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। अब यार, मेरा तो देखो कोई मेरा क्या रिएक्शन था रीनीट पे। रीनीट पे पहले तो मैं तो सोया हुआ था। बता दूँ, मैं बिल्कुल सोया हुआ था। 12 बजे की बात थी ना। एंड मेरे को रिलेटिव के फ़ोन आते कि भाई चेक करो, रीनीट वगैरह हो रही है। मैं देखता हूँ, मैंने कहा हाँ ठीक। मेरे को पता है उन्होंने भेजा था कि सीबीआई जांच कर रहे। सो आई वाज लाइक कि कर रही हो कि जांच, उसके उससे मुझे क्या मतलब भाई। होती रहती है भाई, कुछ नहीं होता। एंड देन फिर मैं कंफर्मेशन के लिए जाता हूँ गूगल पे एंड देन एनटी अनाउंस कर देता है कि रीनीट हो रही है। एंड एट दैट पॉइंट आई कैन जस्ट लाफ, क्योंकि भाई क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ भाई कि रीनीट में क्या कर सकता हूँ। उस पर मैं नाच नाच लूँ भाई, क्या करूँ मैं, है ना। खैर, मेरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे, अराउंड 500 के नीचे ही थे, बट 450 के अराउंड थे। मतलब उससे ज़्यादा थे, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है। तो आई वॉज लाइक इन द मिड रेंज एंड वही बॉर्डर लाइन पे था। सो इट्स लाइक प्रॉफिट, लाइक इट्स अ विन विन फॉर मी। मैं और अच्छी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। गांड तो अभी फट रही है, खैर, बट वट एवर। नाउ द थिंग इज दैट कि what changes can I made, I can actually restore my mental peace for a while, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है कि मैं मेडिटेशन पे अच्छे से फोकस करूँ एंड थोड़ी सी ईटिंग या फिर स्लीपिंग हैबिट्स थोड़ी सी अच्छी कर सकता हूँ। पर फिर भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि 21 दिन ही मेरे पास, कुछ 30 दिन तो आई गेस ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। क्योंकि आज अगर 18 हो गई है और 21 जून को एग्ज़ाम है, तो 21 तो 20 वो 10 या 30 दिन है, 30 प्रथम, ओके 32 दिन है मेरे पास। सो या दे आर इनफ फॉर मी टू एटलीस्ट मैं थोड़ा तो अपने आप को बेस लेवल पे ला सकूँ। एंड यप, एनर्जी ड्रिंक्स अभी भी चली रही है। अ, वो नहीं थोड़ा अजीब लगने लग जाता, बिकॉज ये थोड़ी और हाँ, बाकी यही था। एंड बाल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। खैर, मैं सोच रहा था कि करेंगे करेंगे एंड खैर वट एवर इट इज़। द थिंग इज़ दैट कि फॉर मी, लाइक मेरा फोकस अभी एम्स पैरामेडिकल या फिर आईसर पे फिर भी ज़्यादा रहेगा, बिकॉज नीड इज़ फकिंग अनसर्टेन। लिटरली कुछ भी चोट भांगड़ा कर देंगे लोग।
एंड आई कांट डू दैट शिट भाई, मैं नहीं करने वाला अगले साल बकचोदी। वेल, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे पास ज़्यादा अपडेट्स है भी नहीं देने के लिए, बात करने के लिए, बट यार मैं अपने पढ़ाई के अपडेट जरूर देते रहूँगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर एंड बाय बाय।